Hello and welcome to the UPSC Aspirant. Today, in the final lecture of the topic called cloak, we will be covering two important subtopics, that is mirror image and the very deadly faulty cloak topic. There will be one question for sure in the 2025. First of all, we will do the mirror image of the clock. Okay, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप घड़ी को बना के देख लें या फिर पेज को उल्टा करके देख लें। और इससे भी शॉर्टकट अगर तरीका चाहिए तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो गिवन टाइम है ना उसको 11:60, मतलब कि ये 12 घंटे होते हैं एग्जैक्टली, पर 12 में से माइनस हम कर नहीं सकते क्योंकि 12 वुड बी 12:00, फिर उसमें से मिनट माइनस नहीं होते, इसलिए इसको हम लिखते हैं 11:60, ताकि हम घंटों के लिए 11 में से माइनस कर सकें और मिनट्स के लिए 60 में से माइनस कर सकें। गॉट इट? चलिए करके देखते हैं। अगर पूछा है 2:50, ये एक टाइम गिवन है, इसका मिरर इमेज कितना होगा, तो सिंपली कुछ नहीं करना, 11:60 में से माइनस कर दीजिए। 11:60, 60 में से 50 गए 10, 11 में से 2 गए 9। तो अब जो क्लॉक है उसमें से नो, उसमें क्या वो चूज करनी है जिसमें 9:10 हो रखी है। तो ये हो गया इधर आर हैंड का 9 और इधर होगा मिनट हैंड का 10। तो ये दिस विल बी योर आंसर। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, 10:10 मिनट्स ये टाइम गिवन है, इसकी मिरर इमेज पूछी है, तो 11:60 में से माइनस करना है। तो करेंगे तो क्या आएगा, 60 में से 10 माइनस किया तो 50 और 11 में से 10 किया तो 1। द 1:50 विल बी आंसर। तो घड़ी में कैसे दिखेगा ये, अब ये यहाँ पे है आर हैंड 1 पे और मिनट हैंड ऑन 10, दैट इज 50, तो दिस विल बी द आंसर। दिस इज वेरी इजी, आई नो यू विल बी एबल टू डू इट without any dire need of the practice, but the deadly topic is this faulty clock. Okay, so let's start it. In this topic we will do two type of questions, basically three, but the second is the subtopic of the first type. तो करना क्या है इसमें देखते हैं। इसमें बोला है at 8 a.m. the clock is set, क्लॉक को हमने शुरू किया, it gains 40 minutes in the 24 hours, मतलब कि वो 24 घंटे में 48 मिनट गेन कर लेती है। मतलब कि नेक्स्ट अगले दिन जब 8 बजेंगे ना, असलियत में रियलिटी इन द करेक्ट क्लॉक में जब 8 बजेंगे तो उस घड़ी में 8:48 हो जाएंगे। ये कहना चाह रहा है कि 48 मिनट गेन करता है 24 आवर्स में। ओके, तो पूछा गया है व्हाट टाइम इट विल शो एट 1 p.m. सॉरी 1 p.m. द फॉलोइंग डे मींस नेक्स्ट डे। अगर आज सुबह 8 बजे हमने घड़ी शुरू की है और वो हर 24 घंटे में 48 मिनट्स गेन करती है, तो अगले दिन दोपहर 1 बजे वो क्या टाइम शो करेगी। क्वेश्चन समझ आया? तो देखते हैं। द गिवन इज कि 24 घंटे में 48 मिनट्स गेन किए, तो अब यूनिटरी मेथड से क्या हुआ, डिवाइड किया इनको दोनों को 24 से, तो क्या आया, 1 घंटे में 2 मिनट्स गेन कर लिए। समझ आया? अब हर घंटे में अगर वो 2 मिनट गेन कर रही है, तो हमें अगर ये पता लग जाए कि 8 बजे आज से कल के 1 बजे दोपहर तक कितने घंटे हैं टोटल, तो उसको सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द मिनट्स गेन। ओके, तो देखते हैं। आज हमने 8 बजे सुबह घड़ी सेट की, कल 8 बजे सुबह, तो ये कितने हो गए 24 घंटे। उसी दिन दोपहर 1 बजे का टाइम पूछा गया है, तो 8 से 1 बजने में कितना टाइम लगता है, 8 और 4 12 और 1 बज जाएगा, तो 4 और 1 5 घंटे लगे। तो 24 घंटे तो ये हो गए सुबह 8 बजे तक के, और 5 घंटे ये हो गए, तो 24 + 5 विल बी इक्वल टू 29 आवर्स। गॉट इट? तो टाइम गैप हमारा आ गया 29 आवर्स का, और हमें पता है कि हर घंटे में 2 मिनट गेन करती है, तो टाइम कितना टोटल गेन होगा, 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 58 मिनट्स। तो जब दोपहर 1 बजेगा, ये है करेक्ट रियल टाइम है ये, तो फॉल्टी क्लॉक है तो कुछ गलत ही दिखाएगी, और दिखाएगा कितना गलत, इतना गलत। तो अब 1 बजे में अगर हम 58 मिनट्स जोड़ देंगे तो 158 ये टाइम आ जाएगा, तो इट विल बी इन द फॉल्टी क्लॉक डिस्प्ले। गॉट इट? इट इज इजी, बस एक बार आप इसको दोबारा देख लें, चाहे रिवर्स करके या बैक करके, जो भी है। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो क्या है, 8 बजे हमने घड़ी सेट की और वो घड़ी 24 घंटे में 48 मिनट गेन करती है। गेन मतलब एक्स्ट्रा चलती है वो, तो हर घंटे में 2 मिनट एक्स्ट्रा चली।
अब हमें पता चलना है, पता लगाना है कि कितने घंटे का टाइम हमें कैलकुलेट करना है। अब 8 से नेक्स्ट 1 बजे तक का, तो 8 से 8 24 घंटे, फिर 1 बजे तक 5 घंटे, तो 24 और 5 29 हो गए। अब हर घंटे 2 मिनट गेन करती है, तो 29 में कितना करेगी, 58 मिनट्स गेन करेगी। और 1 बजे के टाइम पे है तो गेन किया है तो 58 मिनट्स को, तो क्या हो जाएगा 1:58, 1:58। समझ आया? ओके। अब जैसे इस घड़ी में बोला है इट गेन 48 मिनट्स, अब अगर ये बोल देता कि इट लूजेस 48 मिनट्स, हो गया ना अलग क्वेश्चन। पर कुछ नहीं करना, सेम है। देखो, अगर इसमें बोला है इट लूजेस 48 मिनट्स इन 24 आवर, तो व्हाट विल बी द टाइम एट 1 PM द फॉलोइंग डे। सेम क्वेश्चन 8 बजे सेट की है, अगले दिन दोपहर 1 बजे पूछा गया। तो देखो 24 आवर में 48 मिनट्स लूज की, 1 घंटे में कितनी 22 मिनट्स। कैसे करेंगे, कैसे आएगी, 24 से डिवाइड कर दो इसको दोनों साइड, 1 1 2, तो 1 घंटे में 2 मिनट लूज कर देगी। सेम चीज। अब 8 से 8 मॉर्निंग टू मॉर्निंग 24 आवर्स, मॉर्निंग टू आफ्टरनून 5 आवर्स, तो 24 + 5 29 आवर्स। अब हमें पता लगा टोटल टाइम गैप है हमारा 29 घंटे का, 29 आवर्स का। 1 घंटे में लूज करती है 2 मिनट, तो 29 में करेगी 58 मिनट्स। अब देखो यहां तक सोल्व करके ये नहीं करना है कि 1:58 लिख दिया, नहीं, वो गेन में आएगा। अब लूज कर रही है तो क्या होगा, 1 बजे है उसमें से 58 मिनट्स माइनस करो, तो 12:02 ये होगा जो टाइम वो शो करेगा। समझ आया? ओके। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन द फॉल्टी क्लॉक इज, देखो इसमें क्या होगा, एक क्लॉक है वो गेन कर रही है 2 मिनट्स पर आवर, मतलब कि अगर वो घड़ी 1 घंटा चलती है तो वो 2 मिनट गेन कर लेती है। तो हम इसको एक नॉर्मली स्टिक डायग्राम से क्वेश्चन समझते हैं। अगर देखो एक है करेक्ट क्लॉक, एक है फॉल्टी क्लॉक, इसको हम बोलते हैं सीसी, इसको बोलते हैं एफसी। तो करेक्ट क्लॉक अगर 60 मिनट चलती है तो फॉल्टी क्लॉक 62 मिनट चलेगी, तभी तो 2 मिनट्स पर आवर गेन हुआ उसमें। ठीक है। इट इज सेट राइट एट 8 AM, सुबह 8 बजे उसको सही सेट किया गया एक्यूरेटली, बिल्कुल 00 से शुरू हुई दोनों घड़ियां। समझ आया? ऑन मंडे, व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम व्हेन द फॉल्टी क्लॉक विल शो 6 PM ऑन द सेम डे। अब देखो कहना क्या चाह रहा है कि हमने दो घड़ी हैं सुबह शुरू की 8 बजे, ये करेक्ट क्लॉक है, ये फॉल्टी क्लॉक है। ये बोल रहा है कि जब फॉल्टी क्लॉक में 6 बजेंगे 6 PM, तो करेक्ट क्लॉक में कितना बजेगा। ऑब्वियसली इससे कम ही बजेगा, क्यों, क्योंकि वो हर घंटे में 2 मिनट गेन कर रही है। इसका मतलब कि फॉल्टी क्लॉक 6 बजे, बहुत 6 बजे जो है फॉल्टी क्लॉक में 6 बजेंगे वो करेक्ट क्लॉक से पहले बजेंगे, मतलब कि इसमें 5 बजे के बाद बाद कुछ होगा। हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, पर हम सोल्व करेंगे कैसे करना है। समझ नहीं आया, चलो देखते हैं दोबारा क्या कहना चाह रहा है। कि अगर हमने सुबह 8 बजे दो घड़ी शुरू की है, एक करेक्ट है एक फॉल्टी है। इसमें बोला है कि जब फॉल्टी क्लॉक में शाम को 6 बजेंगे तो करेक्ट क्लॉक में कितने बजेंगे। अब देखो ये बोल रहा है कि करेक्ट जो फॉल्टी क्लॉक है वो हमारी 2 मिनट गेन कर रही है, मतलब कि वो 2 मिनट ज्यादा चल रही है, तो वो जल्दी पहुंचेगी करेक्ट क्लॉक से, जल्दी पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें 6 से तो कम ही बजेंगे। ये समझ आया? ठीक है। अब देखो, तो अब हमें देखना है कि टाइम गैप कितना है फॉल्टी क्लॉक में, देखते हैं। अब सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक का कितना गैप हुआ, 10 घंटे का। ठीक है। अब हम करते हैं यूनिटरी मेथड, जो कंपैरेटिव मेथड बोल देते हैं। तो क्या है, देखो फॉल्टी क्लॉक चल रही है 60 मिनट्स, एफ सी मीन फॉल्टी क्लॉक एंड सी सी मीन करेक्ट क्लॉक। फॉल्टी क्लॉक अगर 62 मिनट्स चल रही है और करेक्ट क्लॉक चलेगी 60 मिनट्स, सही बात है, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो उतने 1 घंटे में फॉल्टी क्लॉक 62 मिनट चल रही है, मतलब 2 मिनट एक्स्ट्रा। समझ आया? तो जब इसका जो 1 मिनट होगा ना फॉल्टी क्लॉक का, वो उसका कितना मिनट होगा वो देखते हैं। तो यूनिटरी मेथड से हम लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60/62, और हमें निकालना कितने मिनट का है, 10 आवर्स का। तो सीधे सीधे लिख लेते हैं 10 आवर इक्वल टू 60/62 इंटू 10, इट विल कम आउट टू 9.6 आवर्स। अब 9.6 आवर आ गया। अब देखो क्या करना है, 8 बजे थे सुबह, ये मॉर्निंग के 8 AM है। अब इसमें 9 घंटे जोड़ते हैं, पहले 9 घंटे जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 घंटे जोड़े प्लस 4 किया तो 12। अब 12 में +5 किया तो 5 आ गया, मतलब कि 5 बज चुके हैं। अब 0.6 आवर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 5 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो अब 1 घंटे का 60% निकाल लेंगे, तो 60 मिनट इंटू 60% कितना आएगा, 40 मिनट के लगभग। तो द आंसर विल बी 540। समझ आया? आई होप यू गेट इट, एंड इफ यू डोंट, please rewind the video and watch it once again. I'm sure you will get it. Thank you. And the topic of the clock is completed from my side. I will share the practice questions on the Telegram channel. Please make sure you join it. Thank you.